हेलो फ्रेंड्स, इंडियन वेट लॉस डाइट पर आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप इंडियन वेट लॉस डाइट का कोर्स परचेज कर चुके हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पर्सनल टीचर की सर्विसेज आपको कैसे यूज करनी है और किन लोगों को भी कंपल्सरीली पर्सनल टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई जैसे डायबिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको समझने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, या ऐसे स्टूडेंट्स भाई जिनकी मोटिवेशन थोड़ी सी कम रहती है, उनको पर्सनल टीचर ले ही लेनी चाहिए। स्टार्ट ही आप कोर्स पर्सनल टीचर के साथ करें। जूम में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन पर्सनल टीचर आप आज ही ऑप्ट कर लें। अगर आपने की भी नहीं है तो आप अपना कोर्स अपग्रेड करा सकते हैं। इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ भाई बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। दूसरे दिन से ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। बाई चांस आपको दूसरे तीसरे दिन भी रिजल्ट नहीं मिल रहे तो भाई आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आपको अपनी पर्सनल टीचर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप जूम स्कूल पर जा रहे हैं तो आप अपने जूम स्कूल की टीचर को जरूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि हमारी गारंटी है दूसरे तीसरे दिन से आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। नहीं आया तो कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। अब पर्सनल टीचर आपको डेली कॉल करने वाली है, तो उस कॉल में आपको एक्सपेक्ट करना है कि भाई आप अपना होमवर्क चेक करा लें, आप उनसे मोटिवेशन के टिप्स ले लें, जो भी आपके पास डाउट्स चल रहे हो डायरेक्ट टीचर को बताएं और उनका सॉल्यूशन मांगे। और याद रखें, उनसे डेली होमवर्क तो आपको चेक कराना ही कराना है, ताकि आप जल्दी 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 अपना वेट कम कर पाए। पर्सनल टीचर से आपको मोटिवेशन नहीं मिल पा रही तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैम मेरे को आपसे उतनी ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप प्लीज मेरी मदद करें, मैं इतनी ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर पाती। और इसका एक और सॉल्यूशन बता रहा हूं, अगर आप टास्क बेस्ड कोर्सेज में हैं तो डेली रिचा मैम के लेक्चर में आप चले जाएं। रात को 8 बजे रिचा मैम का लेक्चर होता है और डेली रिचा मैम आपको टास्क देंगी। और आप फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में तो सुबह 9 बजे की क्लास बहुत जरूरी है। वहां पे निधि मैम आएंगी और आपकी सुपर हाई मोटिवेशन हो जाएगी। बात रही पर्सनल टीचर की, तो भाई आप पर्सनल टीचर से रिक्वेस्ट करें कि भाई आपको हाईली मोटिवेटेड रखें, आपको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, तो भाई आपका वो पूरा हाथ पकड़ के साथ देंगी, लेकिन अपने बारे में आपको बताना पड़ेगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली आप उनको बता दें कि भाई आपकी जिस टाइम पर भी मोटिवेशन कम हो रही है, आपको और गाइडेंस की जरूरत है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो वो आपके साथ स्टूडेंट केयर भी जाएंगे, अपनी सीनियर से भी बात कराएंगे। तो जहां पर भी आपको कुछ भी गड़बड़ लगे आप पर्सनल टीचर से डायरेक्ट पूछें, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अब पर्सनल टीचर का जो भी आपने टाइमिंग्स सिलेक्ट किया है, जनरली इंडियन स्टूडेंट्स सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे वाली शिफ्ट तक अपनी कॉलिंग सिलेक्ट करते हैं। बाकी भाई कनाडा वाले स्टूडेंट्स सुबह का समय प्रेफर करते हैं, ज्यादातर सुबह 6 से 9 बजे के बीच में। और बाकी यूएस एंड यूके के स्टूडेंट शाम के टाइमिंग्स लेते हैं 6 बजे से लेके 11 बजे तक। ये सारे मैंने इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से आपको बताया। आप जिस भी देश में रहते हैं वो आप वहां पर अपना टाइम कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि इंडियन टाइमिंग्स में उनके देश में क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पर्सनल टीचर के कॉलिंग अपने सेट कराने। फिर आपकी टीचर हैं जो आपने शिफ्ट चूज की है, तो अपना कॉल यार वहीं तक सीमित रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी भाई अपना डेली काम करती हैं। जैसे उनके पास कम से कम भी 50 to 60 स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी डेली उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, डेली उनको कॉल्स करने होते हैं, डेली उनके होमवर्क चेक करने होते हैं और डेली उनको रिप्लाईज करने होते हैं। डेली सबको मोटिवेट रखना पड़ता है। तो हर टीचर के पास 50 to 60 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो भाई उनकी भी वर्क लिमिट है, तो ज्यादा आप उनको 6 बजे के बाद कॉल ना करें। जनरली आपके फोन पिक नहीं कर पाएंगे। 6 बजे के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई डायरेक्ट हमारे जूम स्कूल पर जाएं। हमारा जूम स्कूल सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलता है, तो 6 बजे के बाद भी 9 बजे तक हमारी टीचर जूम स्कूल पर बैठी हुई हैं आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो उन चीजों का भी फायदा उठाएं। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स उन जूम स्कूल पर आते हैं, अपने अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, क्या पता उनके डाउट्स में आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और टीचर के साथ आपको स्टूडेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा, टाइप ऑफ स्टूडेंट अपना समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे लेक्चर्स में रिचा मैम भी टाइप ऑफ स्टूडेंट समझाती है, मैं भी आपको समझा देता हूँ कि अपने बचपन से रिलेट करके आपको देखना पड़ेगा। आप बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी आप गए हैं, चाहे आप ट्यूशन में गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, आप आज तक कैसे स्टूडेंट रहे हैं। जिनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो भाई यहाँ पर भी टाइम लगने वाला है। यहाँ पर भी आपको नई चीजें सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत समझने में आपको टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा अपने पास पेशेंस रखें, धीरे धीरे आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। जो सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं या फिर जिनकी क्लास में परफॉर्मेंस
बढ़िया रही है आज तक, जो भाई बहुत जल्दी चीजें ग्रैस्प कर लेते हैं। वैसे भी भाई हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और जनरली 99% हमारा कोर्स इतना ज्यादा सिंपल है, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है और दूसरे दिन से ही वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो उनको यही एक्सपेक्ट करना है। अब एक स्टूडेंट को अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा और टीचर को जितनी रिस्पेक्ट आप स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से देते हैं उतनी रिस्पेक्ट आपको इन कोर्सेज में भी देनी है। आपको एक एक चीज अपनी डिस्कस करनी होगी, वो आपका पूरा हेल्प करेंगी। आपको कुछ भी कमी लग रही है आप अपनी टीचर से बताएं, वो पूरा का पूरा आपको ध्यान रखेंगी। एंड आपको लग रहा है कि अगर वो आपका ध्यान नहीं रख पा रही तो आप भाई माई प्रोफाइल में जा सकते हैं ऐप पर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और वहीं पर टीचर चेंज की रिक्वेस्ट भी है और हमारे पास बहुत सारी टीचर्स हैं। तो कई बार स्टूडेंट को एक टीचर के साथ समझ में नहीं आता, क्या पता दूसरी टीचर से समझ में आ जाए, जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस में होता है सिंपल। तभी तो आप फिर ट्यूशन पे जाते हैं ना, कि भाई सेम टीचर से आप पढ़ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उस टीचर के तब भी रिजल्ट आ रहे हैं यार, जिससे आप फेल हो गए या फिर जिनकी बातें आपको समझ में नहीं आई, लेकिन उन टीचर के पास भी पढ़ पढ़ के लोगों के 100 में से 100 आते हैं। आपकी क्लास में भी ऐसा हुआ है, मेरी क्लास में भी ऐसा हुआ है। तो टीचर में कमी नहीं है, आपको अपने लिए बढ़िया टीचर ढूंढनी पड़ेगी जिनकी बातें आपको समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी फिजिक्स एंड मैथ्स बहुत ही बढ़िया रही है शुरू से, लेकिन 11th क्लास में भाई फिजिक्स की टीचर का मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, ज्यादा मेरे को स्कूल में नहीं समझ में आ रहा था। और वहां जो मेरी क्लास के बच्चे थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उनको वो टीचर बहुत बढ़िया लगती थी यार, उनको सब कुछ समझ में आ रहा था, उनके पूरे नंबर आ रहे थे और मैं फेल हो जा रहा था। अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि यार ये टीचर खराब है, टीचर खराब है। बट मेरी मम्मी ने समझाया कि भाई टीचर कैसे खराब है यार, उन टीचर के भी तो इतने सारे स्टूडेंट्स के 100 में से 100 आ रहे हैं, तेरे नहीं आ रहे, तेरे को उनकी बात नहीं समझ में आ रही, तो भाई तू दूसरी टीचर के पास चला जा। टीचर में कमी नहीं है, वो उनकी बातें तेरे को नहीं समझ में आ रही, क्या पता दूसरी टीचर की तेरे को बातें समझ में आ जाए। तो मैं पहली बार ट्यूशन पे गया और उस ट्यूशन पर भी मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। सच्ची बात बताऊं, तब भी मैं फेल का फेल ही, मेरे को लग रहा है मेरे को समझ में आएगा समझ में आएगा। वो उस ट्यूशन वाले का बहुत ज्यादा नाम था, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहीं पर जाते जहाँ पे मेरी मम्मी ने ट्यूशन मेरा रखवाया था, बट वहां पर भी मैं फेल हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो टीचर खराब था, वहां पर भी मेरे को बातें नहीं समझ में आई। थर्ड टाइम मैंने दूसरा ट्यूशन ज्वाइन किया, वो बिल्कुल यार लोकल ट्यूशन था, एक मैम ही थी, उन्होंने मेरे को गाइड किया और मेरे को उनकी बातें समझ में आ गई। मेरा दिमाग ऐसे खुल गया और एक एक बात मेरे को उनकी समझ में आने लग गई। और मेरे 75 मार्क्स का तब टेस्ट होता था हमारा बोर्ड्स में। 11th क्लास में तो बोर्ड्स नहीं था, 12th में था, लेकिन 12th में भी मेरे बहुत बढ़िया नंबर आए। 75 की थ्योरी होती थी, 25 का प्रैक्टिकल होता था। 75 में से 69 नंबर आए, तो इतना तगड़ा मेरे को समझ में आ गया, जो कहीं नहीं समझ में आ रहा था। टीचर्स की कमी नहीं थी, मैं अपने लिए बढ़िया टीचर नहीं ढूंढ पाया, तो इसलिए हमारी ऐप पर भाई टीचर चेंज का ऑप्शन दिया गया है। तो आप अपनी टीचर चेंज कर सकते हैं। और अभी मैं आपको ऐप शो करता हूं, आप कहां से टीचर चेंज कर पाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स ये आपकी ऐप है, तो मैंने एक स्टूडेंट की ऐप ही लॉगिन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप माई प्रोफाइल यहां से भी खोल सकते हैं और माई प्रोफाइल बॉटम में भी राइट साइड में दी हुई है। तो आप कहीं से भी माई प्रोफाइल पर जाएं और यहाँ पर भाई देखो आपके इनवॉइस होती है, इनवॉइस के नीचे आपकी टीचर का नाम और उनका फोन नंबर भी आपको दिया जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो व्हाट्सएप पे ही कॉन्टेक्ट करना होगा। ठीक है, और उसी के नीचे भाई आपको चेंज टीचर का ऑप्शन भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको अपनी अब टीचर सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी टीचर भाई आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके टाइमिंग्स के हिसाब से आपको कई सारे ऑप्शन टीचर्स के मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल नहीं शर्माना, आपको अपनी टीचर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर पुरानी टीचर की बातें आपको समझ में नहीं आ रही, पूरी मोटिवेशन नहीं मिल पा रही, आप कई बार इन्फॉर्म कर चुके हैं तब भी नहीं हो रहा, तो देन यू नीड टू चेंज योर टीचर। तो आप अपनी टीचर सिलेक्ट करके आप अपना रीजन लिख सकते हैं कि मैंने पिछली टीचर को ये बताया था बट मेरे को चीजें नहीं समझ में आ रही, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग माय टीचर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं, आप रीजन जरूर लिख दें यार, ताकि हमको भी फीडबैक मिले। भाई हमने इतना तगड़ा आप लोगों के लिए सिस्टम बनाया है, तो हमको भी फीडबैक चाहिए आपका। और यहाँ पे सबमिट करते ही आपको भाई मैसेज आ जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाएगी और विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स आपकी टीचर चेंज हो जाएगी। जो भी आपकी टीचर होगी उनका नंबर और उनका नाम आपको
दिख जाएगा। तो आप ऐसे अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं। ऐप इसलिए आपके लिए बनाई गई है। कोई भी दिक्कत हो टीचर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो स्टूडेंट केयर पर आपको जाना है। ऐप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तब टेक्निकल केयर पर जाना है। इनके बारे में मैंने अलग वीडियोस में समझाया हुआ है। आपको यहाँ पे टिकट रेज करनी होती है, डायरेक्ट आप जूम पर अपनी टिकट सॉल्व करा सकते हैं, बहुत जल्दी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी से आप रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। उसमें टीचर की गलती नहीं होती, स्टूडेंट को अपनी टीचर ढूंढनी होती है। तो एक ही टीचर के साथ ना अटके रहे हैं। अगर आपको उनकी बातें नहीं समझ में आ रही और अगर आपको उनकी बातें समझ में आ गई हैं तो भाई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर मेरी फिजिक्स की टीचर वही रही और मेरे 12th क्लास में 72 नंबर है, सिर्फ 3 नंबर घटे। तो इतने तगड़े आपके रिजल्ट्स आएंगे यार, अगर आपको सही टीचर मिल जाती है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जर्नी है। और अपने बच्चों के लिए भी कैसे टीचर सिलेक्ट करनी है वो मैंने आपको बता दिया। टीचर को सिलेक्ट करने का ये ही क्राइटेरिया है। रिचा मैम की और मेरी बातें आपको समझ में आई वीडियोस के थ्रू, तभी तो आपने कोर्स ज्वाइन किया। मेरे वेबिनार्स आपको समझ में आए तभी तो आपने कोर्स में एडमिशन लिया। मेरे फ्री वेबिनार्स अब तक नहीं देखे तो भाई ऐप पर ही फ्री वेबिनार्स का ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। इसमें ही भाई ये देखो फ्री वेबिनार्स का आइकन है, वो दबाएं। ऊपर रिचा मैम की मोटिवेशनल, हाईली मोटिवेशनल वीडियो आ जाएगी, मतलब 10-15 दिन की मोटिवेशन आपको इसी वीडियो से मिल जाएगी। फिर उसके बाद अलग अलग डिजीजेस के बारे में भाई मेरे अलग अलग वेबिनार्स हैं, वो आपको देखने हैं, नोट्स बनाए। आपको फैटी लीवर है और किसी को है, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी करें यार, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फास्टिंग के बारे में मतलब मैंने सारी की सारी वीडियोस डीप में समझाई हुई हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, क्यों लेने हैं, कौन से सबसे बेस्ट हैं, कौन से भाई ठीक ठाक रेट में भी बढ़िया वाले मिल जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर समझाई हुई है। हेयर फॉल की वेबिनार भी मेरा यहाँ पर है, वो आपको चेक करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे कोर्स में है, जो हमारी टीचर्स आपको बार बार रिपीट करके समझाने वाली हूँ और मैं भी समझा रहा हूँ, कि रिचा मैम का फर्स्ट लेक्चर देखना हर कोर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। तो रिचा मैम का फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वो देख कर जाना है पर्सनल टीचर के पास। 100 डेज लिए हैं, 75 डेज लिया है, कोई भी आपने कोर्स लिया है, मैटर नहीं करता, आपको फर्स्ट लेक्चर रिचा मैम का देखना ही देखना पड़ेगा। नोट्स बनाने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। आपकी पर्सनल टीचर उसमें से ही क्वेश्चंस पूछने वाली हैं कि आपने फर्स्ट लेक्चर देखा या नहीं देखा, आपने क्या नोट्स बनाए, क्या क्या लिखा, वो भी आप बताना पर्सनल टीचर को कि मैम मैंने रिचा मैम का ये लेक्चर देखा है और मेरे को ये चीजें समझ में आ गई, आप बताओ कि मेरे को सही समझ में आई या नहीं आई। आपको ये बातें करनी है पर्सनल टीचर से। हाय हेलो, सिर्फ वेट दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो आपकी लगातार बातें चलती रहेंगी। मेन बातें आपके शुरू के दिनों में ये ही रहेंगी कि फर्स्ट लेक्चर की वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया है। रिचा मैम ने समझाया सारी बातें, सबको सेम ही वीडियो दिखने वाली है, बट आपने और ही कुछ समझ लिया हो, है ना। तो वो अपने टीचर के साथ डिस्कस करना जरूरी है। अपने नोट्स भी दिखा सकते हैं और बता दें कि मैम मेरे को फर्स्ट लेक्चर में ये समझ में आया। टीचर भी आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगी, आपको असली भूख का कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वाले कंसेप्ट से आप निकले या नहीं निकले, डाइट चार्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया, आपको पीसीओएस पीसीओडी है, थायराइड है या फिर भैया और भी कोई बीमारी है, तब भी हम आप सबको सेम ही डाइट रिकमेंड करते हैं, कोई अलग अलग आप में भेदभाव नहीं करते। बहुत लोग ये सोच कर आते हैं कि भाई हमको तो पीसीओएस पीसीओडी है तो हमको अलग से डाइट मिलेगी, हाइपोथायराइडिज्म वालों को अलग से डाइट मिलेगी और डायबिटीज वालों को अलग से डाइट मिलेगी, हाई ब्लड प्रेशर वालों को अलग से डाइट मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, ये बातें अपनी पर्सनल टीचर के साथ आप डिस्कस करें और बता दें मैम मेरे को ये समझ में आया और मेरे को ये डाउट्स हैं, प्लीज क्लियर कर दें। दैट शुड बी योर कन्वर्सेशन विद द पर्सनल टीचर, ठीक है। और ये चीजें समझें आप 5 बार आप रिचा मैम की वो वीडियो देख सकते हो, 5 बार तो देखें, समझें, डाउट्स हैं तो पूछें, तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत जल्दी आपकी आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो एक गुड स्टूडेंट को भाई बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियरली पूछ लें। मतलब एक सक्सेसफुल स्टूडेंट वो ही होगा जो बेशरम होगा। तो मैं आपको बेशरम बनाना भी सिखा रहा हूँ कि बेशरम बनना है आपको, अब तक नहीं बने अपनी जिंदगी में, अब बन जाओ। चीजें बोलनी पड़ेंगी, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको बताना पड़ेगा, क्या समझ में नहीं आ रहा वो बताना पड़ेगा, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही वो बतानी पड़ेगी। तो यू
हैव टू बी वोकल अबाउट योरसेल्फ, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, बहुत जल्दी सुधर जाएगी। तो एजम्पशंस नहीं करनी, डाउट्स हैं वो अपने सारे के सारे क्लियर कर लो। 6 बजे के बाद जूम स्कूल पर जाना है आपको, या फिर जो आपके टाइमिंग्स हैं कॉलिंग के, उसके अलावा जूम स्कूल को यूज करो आप। वहां पे भी हमारी हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आपका क्वेश्चंस, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। वहां से भी मोटिवेशन नहीं मिल रही तो उस टीचर को बताना पड़ेगा, यार वी नीड योर फीडबैक। टीचर्स को भी आपकी फीडबैक चाहिए। जैसे आप मेरे वीडियोस पर, रिचा मैम के वीडियोस पर बोलते हो सर की बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, मैम तो बहुत हाईली मोटिवेटिंग है, मैम आपकी आवाज सुनते ही अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। तो वो हमको फीडबैक मिलता है यार, हम भी अपने आप पर काम करते हैं। रिचा मैम भी ऐसी नहीं बन गई, उनको भी बहुत सारे कमेंट्स आए, फीडबैक ली आप लोगों से, वो उनके लेक्चर्स भी इंप्रूव होते गए। तो ऐसे ही आपको टीचर्स की भी हेल्प करनी है, उनको फीडबैक देना है यार। आपकी लाइफ तो बढ़िया हो ही रही है, हम भी चाहते हैं खुद भी और भी इंप्रूव होते जाएं और हमारी टीचर्स भी डेवलप होती जाएं। तो फीडबैक दोगे तो टीचर हमेशा आपकी हेल्प करने वाली है और फीडबैक पर भी काम होगा। सेम जो स्कूल और कॉलेजेस में होता है वैसा ही सेम सिस्टम है। वहां पर भी जिस टीचर को आप फीडबैक देते थे तो भाई वो बदल के आती थी वो और ज्यादा नए तरीके ढूंढ के आती थी समझाने के, कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो भाई ऐसे समझ लेते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स में थे तो स्पोर्ट्स में भी कोच आपको अलग 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 तरीके से समझा देंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे सिस्टम आपके फीडबैक पर चल रहे हैं। तो आपको क्लियरली हर जगह जहां पर भी आप जा रहे हैं अपना फीडबैक बताएं, और हमारी ऐप पर भी आप जरूर फीडबैक डालें ताकि हम इंप्रूव कर पाए, और हम बहुत जल्दी इंप्रूव कर लेते हैं यार। आपके फीडबैक पर बहुत जल्दी काम होगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है sumit.kharab SUMEET.KHARB, वो आप जरूर फॉलो कर लें और वहां पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको आंसर भी दे दूंगा, जब भी मैं चेक करूंगा तो मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी अपना दिखा देता हूं ताकि आप इजीली फॉलो कर लें। तो भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा होगा, ये इंस्टाग्राम की ये मेरे नाम की स्पेलिंग है, इससे आप सर्च मारें तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। अभी के अभी आप फॉलो कर लें और वहां पर आप डीएम कर सकते हैं, जो भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दे दूं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आप एक गुड स्टूडेंट कैसे होते हैं वो आप समझ गए होंगे, और एज ए गुड स्टूडेंट ही आपको बिहेव करना है, और अपनी टीचर ढूंढना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स को इक्वल नॉलेज है, थोड़ी सी उनकी खुद की यार अलग अलग समझाने के स्किल्स होते हैं, अलग अलग मोटिवेट करने के स्किल्स होते हैं। हर टीचर को भाई हजारों वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस का एक्सपीरियंस है। अभी तक हमारे 85,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं। आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे 2025 की मैं बात बता रहा हूँ, जुलाई की, कि 85,000 हमारे रोल नंबर स्टार्ट हो चुके हैं, और एक एक टीचर को हमारा कम से कम 3-3, 4-4 हजार ट्रांसफॉर्मेशंस का एक्सपीरियंस है। इक्वल नॉलेज है, उनके डेली टेस्ट होते हैं, जबरदस्त टेस्टिंग सिस्टम है भाई। उनके उनके मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं, उनके रिटन टेस्ट होते हैं, उनके वाइवा टेस्ट होते हैं, और हर महीने होते हैं, चाहे वो कितने ही एक्सपीरियंस्ड हो। जो भी नॉलेज मैं अपडेट करता हूँ, सिलेबस में जो भी चीजें ऐड होती हैं वो उनको सब कुछ पढ़ाई जाती है, उनका टेस्ट लिया जाता है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स आप लोगों को मिली हैं। आपको उनकी बात नहीं समझ में आ रही तो टीचर में दोष नहीं है, आपको ऐसी टीचर ढूंढनी पड़ेगी जिसकी बातें आपको समझ में आ जाए। सिंपल, एंड गिव देम फीडबैक ताकि वो इंप्रूव कर पाए, आपको समझाने के अलग अलग तरीके ढूंढ पाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। और एक और बात कि भाई आपको अगर कोई भी बीमारी है तो भाई आप पर्सनल टीचर ले लो। अगर आपने जूम स्कूल भी ले रखा है फिर भी आप पर्सनल टीचर लो मेरे कहने से। मैं कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहता आपके केस में, क्योंकि भाई 2-3 दिन में ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयां आपको कम करनी पड़ती है, नहीं तो पूरी छोड़नी पड़ती है। चाहे कितने ही पुराना आप इंसुलिन ले रहे हो, कितने सालों से आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हो, 2-3 दिन में कई बार वो सारी दवाइयां, इंसुलिन सब कुछ बंद नहीं बंद हुआ तो भाई आपकी लो शुगर हो जाएगी। अगर आप इंसुलिन लेते रहोगे, आपकी अगर ब्लड में शुगर नॉर्मल हो चुकी और फिर भी आप इंसुलिन लगाए जा रहे हो तो आपकी ब्लड शुगर लो हो जाएगी, आपको चक्कर आ जाएगी। सेम विद हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर लो हो गया फिर भी आप गोलियां ले रहे हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की, कम करने की, तो ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा, चक्कर खाकर आप भी गिर जाओगे और फिर बोलोगे कि भाई हाँ इंडियन वेट लॉस डाइट की तो कोर्स ही खराब है। कोर्स खराब नहीं है, कोर्स जबरदस्त है, लाइफ चेंजिंग है। और हम तो ये भी बोलते हैं कि भाई आपने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेकर आपको ये
पता लग गया कि आपसे ये डाइट नहीं होने वाली, तो अपना गोल चेंज नहीं करना, टीचर चेंज कर दो। हमारी बातें आपको नहीं समझ में आई, आप नहीं कर पा रहे, तो भाई टीचर चेंज कर दो। अपना गोल चेंज नहीं करना। वेट लॉस होगा, बहुत इजी है वेट लॉस करना। हमसे नहीं हुआ तो यार और कहीं से कर लो, जहां पर आपको बातें समझ में आ रही है वहां पे कर लो, बट करते रहो। क्या पता कब किसकी बात आपको समझ में आ जाए और आपकी लाइफ सुधर जाए। मेरी ये फिजिक्स वाला एग्जांपल याद रखना, और बच्चों के लिए भी याद रखना है यार, कि मेरी मम्मी ने बढ़िया टीचर ढूंढने में मेरी पूरी मदद की, नहीं तो मेरे में अंदर ही कमी निकालती रहती, यार सुमित तेरे को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तू तो ये फिजिक्स में नालायक हो गया है, और दूसरे बच्चों के तो 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, तेरे नहीं आ रहे। नहीं भाई, मेरे भी आ जाएंगे, मेरे भी आ जाएंगे। मेरे को अगर मेरी मम्मी ने ऐसी टीचर दे दी जिसकी सारी बातें मेरे को समझ में आने लग गई, तो मेरे भी आ जाएंगे यार। तो अपने बच्चों की भी लाइफ हेल ना बनाए और अपनी भी ना बनाए। टीचर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। जिसकी बातें समझ में आ रही है वहां जाके करो यार, आप वेट लॉस वहां करो। समझ में सब कुछ आना चाहिए। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, मेंटेनेंस सीख कर ही जाना, नहीं तो वेट लॉस करने का कोई फायदा नहीं, कोर्सेज करने का कोई फायदा नहीं है। वेट मेंटेनेंस करनी ही करनी है। और जिन लोगों का ट्रिपल डिजिट्स में वेट है, उन लोगों को भी भाई पर्सनल टीचर लेनी चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यार ट्रिपल डिजिट्स में वेट होने के लिए आपकी आदतें कई सालों से खराब हैं। ऐसे इजी नहीं है ट्रिपल डिजिट्स में पहुंचना। मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी भी मैंने ट्रिपल डिजिट्स नहीं देखे, जबकि मैंने भी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स खाए। मैं पहले कार्बोहाइड्रेट्स ही खाता हूँ। आपने मेरी लाइव वीडियोस भी देखी होंगी, जब मैं जिम में भी जाता था। जिम में कई सालों से कर रहा हूँ, तो जब पहले मैं जिम में जाता था तब मैं कार्बोहाइड्रेट्स ही खाता था। दिन में 7-8 मील्स होती थी, ओट्स, केले वेले, पता नहीं क्या क्या मैंने भी खाया हुआ है। ट्रिपल डिजिट्स में मैं नहीं गया। अगर आप हो ट्रिपल डिजिट्स में तो आपकी आदतें बहुत खराब हैं, एंड यू नीड पर्सनल टीचर। तो आप पर्सनल टीचर में इन्वेस्ट कर लें, तो आपकी मोटिवेशन हाई रहेगी और लंबे समय तक आप चलते रहेंगे और आप अपनी जर्नी पूरी कर लेंगे। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। बार 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 मैं यही बोल रहा हूँ, वेट लॉस तो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आपको पर्सनल टीचर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़िया स्टूडेंट का माइंडसेट आपको समझ में आ गया होगा। एंड कीप गोइंग, कीप लर्निंग, और बहुत जल्दी आप बहुत शानदार ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे। और फिर मैं मिलूंगा आपको गोवा में। गोवा पे पक्का आना है यार, आइडल बॉडी वेट पर पहुंचकर गोवा में आना है आपको पॉडकास्ट करने के लिए। रिचा मैम के साथ आपका पॉडकास्ट होगा, अपनी पूरी स्टोरी बताना और लाखों लोगों को मोटिवेट करना है यार। हम यही चाहते हैं कि यार करोड़ों स्टूडेंट्स तक हम पहुंचे, हमारी बातें पहुंचे। आपके थ्रू पहुंच रही हैं तो और बढ़िया है कि आपकी बातें सुनकर मोटिवेट होकर यार वो अपनी जिंदगी चेंज कर लें, जैसे आप लोग करने वाले हो। शानदार कपड़े आएंगे, जबरदस्त इंच लॉस होगा, और 10-15 साल आप यंग लगने वाले हैं। स्किन आपकी बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपके और भी कोई क्वेरीज हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी क्वेरीज नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। ऐप के बारे में और चीजें समझनी है वो आप लिख दें, ताकि मैं आपको और चीजें समझा पाऊँ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।